बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे, जुल्म है, तबाही है, अमवात है, जहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत है। ये जगह है गज़ा, जिसके हवाले से दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन एहसास नहीं हो पा रहा। आज भी अगर बात करें तो 284 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, बेघर हुए हैं। इसराइली फोर्सेस वहाँ से जो बहुत सारे लोग हैं उनको बेघर कर रही हैं। आज यूएन की एक रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जो कहत है वहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत है। ग़ज़ाई किल्लत से जो बच्चे हैं उनकी अमवात हो रही हैं। इससे मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर जो दर्द होना चाहिए था वो दर्द तो मौजूद है, अमली तौर पर जो कुछ किया जाना ज़रूरी है वो नहीं किया जा रहा। यूएन की रिपोर्ट ये बता रही है कि 9000 ट्रक जिन पे इमदादी सामान मौजूद है, जिनमें ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा सामान मौजूद है, उनको उस जो ट्रकों का जो काफ़िला है उसको गज़ा में दाखिले की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे कहत है। इसके अलावा यही रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 71% जो हिस्सा है वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो उनकी पनाहगाहें हैं, बस्तियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से इनखला का हुक्म दे रहा है कौन? इसराइल की फोर्सेस। एक तरफ तो जुल्म कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, बड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, ज़ालिमाना तरीके से मारा जा रहा है, और दूसरी जानिब वहाँ से उनको इनखला किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे पे थे। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके जो वो मुआहदे हुए मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक के साथ। क्या ही बेहतर होता कि गज़ा का केस सदर ट्रंप के सामने रखा जाता। अमरीकी जो है वो वहाँ पे जो इमदाद है, अमरीकी जो असला है इसराइल को फराहम किया जा रहा है, और जो अमरीकी बैक कर रहे हैं इसराइल को, इसी वजह से इसराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 2 माह हो गए हैं, कहत भी है, एक तरफा जो सीज फायर था वहाँ हमास के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी भी ये इसराइल जो है वो कर रहा है। सदर ट्रंप का एक मैं बयान पढ़ रहा था, उस बयान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फ़ज़ाई तस्वीरें जो है वो देखी हैं जहां कोई इमारत खड़ी नज़र नहीं आती। कहाँ पे? गज़ा में। और जो बचे खुचे लोग हैं वो मलबे के नीचे रहने पर मजबूर हैं, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें एक इंसानी जो एहसास है वो होना चाहिए कि इन लोगों के साथ इसराइल किस लेवल पर यह मुज़ालिम कर रहा है। उस एहसास की बजाय अमेरिका ये कह रहा है कि हम उनको वहाँ से निकालेंगे, लीबिया भेज देंगे, किसी और मुल्क में भेज देंगे, और यहाँ इसको दोबारा से इसकी तामीर करेंगे, जॉब्स लगाएंगे, और वो जो इसराइल की जो साइड है उसको मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अमली तौर पर दुनिया के अंदर जो दिल है वो जो एहसास होता है वो एहसास नज़र नहीं आता। इसके हवाले से अगले माह 17 से 20 जून तक फ्रांस और सऊदी अरब इसको जो है वो हेड कर रहे हैं। ये यूएन जनरल असम्बली के वहाँ हेड क्वार्टर में अहम जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, जिसमें गज़ा का जो बहरान है इसके हवाले से बात होगी। दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को, सबको मिलकर इस अहम मामले की तरफ जो वो देखना चाहिए। इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इसका एहसास करना ज़रूरी है। वहाँ पे उनको जितनी इमदाद चाहिए वो इमदाद वहाँ पर पहुँचाना ज़रूरी है। उन हॉस्पिटल्स को बचाना ज़रूरी है जहाँ पे ज़ख्मियों को लाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके घर तबाह कर दिए गए, उसके बाद वो जिन बस्तियों में मुंतकिल होते हैं वहाँ पे जो यूएन के इदारे या दीगर जो इदारे हैं उनके लिए वो बस्तियाँ आबाद करते हैं, वहाँ पे उनको सामान मुहैया करते हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। तो कोई गज़ा का जो बहरान है, गज़ा में जो कुछ मुज़ालिम हो रहे हैं, दुनिया उस तरफ नहीं देख रही। मुस्लिम उम्मा से जो तवक्को थी वो बज़ाहिर जो है वो हमें नज़र नहीं आती। जो
وہاں پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی آشیرواد پر سب کچھ کر سکتا ہے، تو مسلم امہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن آج تک ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔